ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀ ਬਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਠਾ ਠਈਆ ਪੂਰਾ ਠੋਕਣ ਠਗਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਹਕੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਦੀ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਟਮਕਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਈ। ਠੋਕਾ ਠਕਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੌੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਲੰਗੜਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਗਿਆ ਜੇ। ਸਰਾਬ ਬਾਬਾ ਮਵੇਸ਼ੀਏ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਾਸ਼ਲ ਇਹ ਵਾਸ਼ਲ ਤੇਰੀ ਵਾਸ਼ਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਲ ਤੇ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਸ਼ਲ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਲ ਸਹੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਟੁਕਾ ਟਕਾਈ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਕੰਨ ਫੜੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਕੰਨ ਫੜੀ। ਇੱਧਰ ਹਕੀਮ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਬਾਬਾ ਵਾਸ਼ਲੇ, ਬਾਬਾ ਭਟੂਰੇ, बाबा मवेशी है, बड़े ना ने थे। मैं देखो कैसे कैसे ना पाना है, ठीक है। लो जी अगों ये देखें ये बात सुने। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, लेकिन आप नीचे उतरकर मार्केट का विजिट क्यों नहीं कर रही? देखिए बाहर बहुत गर्मी है। अच्छा ये देखें, असिस्टेंट कमिश्नर से उसने सवाल किया कि आप बाहर निकल के विजिट क्यों नहीं कर रही, कहती बहुत गर्मी है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान के दारों से मैं कहता हूँ जो बेचारे गरीब आदमी रेहड़ियों पे ऊपर सब्जी बेच रहे हैं या कुछ चीज़ बेच रहे हैं, उनके लिए गर्मी नहीं है? उनके लिए भी तो गर्मी है ना। वो कैसे जीते होंगे, उनका भी तो कोई हिसाब है ना। आपका लिए जो काम दिया गया आप उस काम को तो सर अंजाम दें सही, ऐसे तो नहीं चलती ना दुनिया। दोबारा इतनी वीडियो बहुत है आपके लिए, तो इस चीज़ को देखें। जब आप अपने आप को सही करेंगे ना तो सब कुछ फिर ये ऐशो अशरत सब कुछ खत्म हो जाती है। जब अवाम के लिए बंदा निकलता है ना, अवाम के लिए, फिर वो ये नहीं देखता कि मेरे लिए साशो राम होना चाहिए, मेरे लिए एसी वाली गाड़ी होनी चाहिए, मेरे लिए वो फलाना होना चाहिए, मेरे लिए महाल होना चाहिए, मेरे लिए डॉलर होना चाहिए, मुझे तनख्वाहें मिलनी चाहिए, तो फिर मैं अवाम के लिए काम करूँगा। नहीं, हम देखें बेलौस पूरी दुनिया की अवाम के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को अवेयरनेस दवा रहे हैं, और इतनी तेजी के साथ अवेयरनेस दवा रहे हैं कि लोग जाग रहे हैं। अब जितना मेडिकल माफिया ने अपना रूह शैतानी सारा चढ़ाया, पता उनकी किताबें यूनिवर्सिटी सब अगे में डब्बे में डाल दी हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म की स्टडी की कोई भी किताब नहीं है ये कहा कि हेल्थ की सही करने वाली। मेरा चैलेंज है, जो कहेगा ना कि इस तरीके से सही होगा, मैं उसको चैलेंज करूंगा करके दिखा। नहीं, क्योंकि स्टडियाँ गलत है, रॉन्ग है, चीटर है, फ्रॉडिंग है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कैसा है ये सीखना होता है, हकीमों से जाकर सीखना। सीखने पर 20 से 15 से 20 और 25 साल लगते हैं सीखने के, तब जाके हकीम तैयार होता है। और हकीम तो चंद है, गिनती में चंद हकीम है जो जिन्होंने प्रैक्टिकल सीखा वो ही हकीम है। बाकी जिन्होंने नाम रखे हैं हकीम वो भी हकीम है। उनके पास देखे ना कि वो ऐसा बोले ना, ऐसा बोले वो भी। अगर उनके पास इलम हो तो वो बोलना चाहिए ना, उनका तो राइट बनता है बोलना कि जनाब हम भी बोलें, तो बोले वो। अगर इनके पास इलम है, नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, उसकी वजह क्या? क्योंकि इलम की कमी है। किताबें पढ़ के जो कहेगा ना मैं हकीम बन गया हूँ, किताबें पढ़ के जो कहेगा मैं न्यूट्रिशन की किताबें पढ़ के आ गया हूँ मैं हकीम हूँ, जो किताबें इलाज बिल गज़ा की पढ़ के आके कहेगा मैं हकीम हूँ, ठीक है, जो कहेगा मैं यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आ गया हूँ मैं हकीम हूँ, कभी जिंदगी में वो हकीम नहीं है, याद रखें। चैलेंज है मेरा पूरे वर्ल्ड को, जो कहेगा ऐसे हकीम बनता है, आपकी चप्पलें मेरा सर नहीं बन सकता। हकीम बनना एक शान है, काला काम है भाई। हकीम तो वो बन गया तो उसको तो लोग हाथों हाथ लेते हैं। उसको तो जरूरत नहीं अपनी दवाइयाँ बेचने की, ऑनलाइन दवाइयाँ देने की। ऐसे ऑनलाइन दवाइयाँ कभी नहीं देता वो। जो हकीम होगा याद रखें, कभी ऑनलाइन काम नहीं करेगा, कभी ऑनलाइन दवाई नहीं देगा, ये याद रख लें, ये हकीम की निशानी है, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो आपने समझ लिया। तो हमने कैसे कैसे पकड़ा हमें पता है ना। तो यहाँ पे ये लें, यहाँ पे एक और चीज ये देखें ना, ये देखें, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। आज एक और अच्छी खबर सामने आई, और आपको पता है अच्छी खबर जब भी आती है हुक्मरानों के लिए आती है, आवाम के लिए तो कम ही आती है। मखसूस नशिस्तों पे जिन मोअज़्ज़िज़ अरकान को मुअत्तल किया गया था, उनको ना सिर्फ अपनी सीटें वापस मिल रही हैं, बल्कि उनको पिछली तनख्वाहें भी मिल रही हैं। गुज़िश्ता बरस मई के महीने से दिसंबर तक उनको अलहदा तनख्वाह मिलेगी, और दिसंबर के बाद जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ वो उनको अलहदा मिलेगा। इससे पहले आपने देखा MNA हजरात की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, गुजरा की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, बैकडेटेड तनख्वाहें मिली, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, जनवरी से उनको बैकडेटेड तनख्वाहें मिली। 85 लाख रुपया दोनों मौजूद शख्सियात के। कैसी बात है, किस तरीके से रगड़ा फिरा गया, देखें कैसे कैसे
सोचने की बात है, कैसे कैसे रगड़ा फेरा गया, कैसे कैसे रिश्वत के पैसे आपके मुंह में डाले जाते हैं, कैसे कैसे, सिर्फ किस वजह से? अवाम को तंग करने के लिए, अवाम के ऊपर कानून साजी करने के लिए, अवाम को तंग दस्ती की जिंदगी गुजारने के लिए, अवाम के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए, अवाम को घरों के अंदर बंद करने के लिए ये आपके मुंह में रिश्वत के पैसे डाले जाते हैं, जो तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं। जो नस्ली होते हैं ना, वो तनख्वाहें नहीं बढ़ाते। कोई इदारा जिसमें मैं नहीं समझता, मैंने आज तक नहीं सुना हो कि जिसकी तनख्वाह बढ़ी हो और वो खड़ा हो गया होगा जनाब नहीं, पहले हमारी अवाम, पहले हमारी अवाम। ये काम किनको करना चाहिए? ये हमारी आर्मी को करना चाहिए। जो आर्मी हमारी सरहदों पे पहरा देती है, जब जंग लगती है तो आपको पता है कि कौन आपके पीछे होता है? कोई हुक्मरान नहीं आपके पीछे होता, कोई फलाना नहीं होता, कोई टमकाना नहीं होता। उस वक्त कौन होता है? अवाम होती है आपके पीछे, अवाम होती है। तो आप लोगों को भी ये चाहिए कि जब ये सैलरी बढ़ाते हैं, तनख्वाहें बढ़ाते हैं, तो उस वक्त आप बाइकाट करें। आप कहें कि नहीं, हमको ये तनख्वाहें नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारी अवाम का मैंडेट, अवाम की जो सहूलियात है वो देखें। अवाम को बिजली, गैस, पानी सब कुछ मिल रहा है, आराम से रहिए, पेट्रोल सस्ता है, सब कुछ ठीक है, उनकी रोजगार अच्छा चल रहा है, तो फिर कहें कि जी ठीक है, अब हमारी जो सैलरी वो बढ़ाएं तो ठीक है। अगर नहीं, पहले तो आप बाइकाट करें, क्योंकि आपने अवाम के साथ चलना है, आपने इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ नहीं चलना। ये हमारी आर्मी के लिए है मैसेज स्पेशल। हर जगह पे आप देखें कि आर्मी और अवाम हमने साथ इकट्ठे होकर चलना है। आप अवाम का सोचें, अवाम आपका सोचे। क्यों शबाजू कंजर, नवाजू कंजर, हैंडर तुम्हारे सबकी ऐसी की तरह छोटा की। आगे सुने। अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ और अब ये जो